हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आज 21 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ आप सभी को डेमो क्लास देने के लिए उपस्थित हुई हूं। यदि आप सभी को मेरी आवाज़, वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आप सभी के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में कौन इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक और सीईओ बनी हैं? ऑप्शंस हैं दिनेश राय, निवृत्ति राय, मुकेश नामदेव, जय किशोर सिंह। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निवृत्ति राय। निवृत्ति राय जी के बारे में बात करें तो यह वैश्विक व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध रह चुकी हैं और इन्होंने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की संयुक्त सचिव मनमीत के नंदा का स्थान लिया है, जिन्होंने मार्च 2023 में अंतरिम रूप से एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए जान लेते हैं इन्वेस्ट इंडिया के बारे में। यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है। इसकी स्थापना 2009 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में की गई थी। इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में राजेश कुमार सिंह जी हैं। आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियों को जो 2023 में की गई हैं और ये नियुक्तियां एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती रहती हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। नए लेखा महानियंत्रक कौन हैं? एसएस दुबे जी हैं। आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन हैं? अनिकेत सुनील तलाटी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरुण कुमार मिश्रा जी बनाए गए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए उदित सर ने बड़ी ही मेहनत से जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स को एकत्रित करके एवं उन्हें संग्रहित करके 600 प्रश्नों के साथ एक पीडीएफ तैयार की है, जो आपके एग्जाम्स में कम टाइम होने के कारण रैपिड रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, इन पीडीएफ्स को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ गणित के हैंड रिटन नोट्स, सामान्य विज्ञान के पीडीएफ नोट्स और सामान्य ज्ञान के भी पीडीएफ नोट्स बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अजय सिन्हा, रणविजय सिंह, महेश शर्मा, राकेश पाल। इसका सही जवाब है दोस्तों राकेश पाल, ऑप्शन डी। राकेश पाल जी भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इन्हें आईसीजी का प्रथम गनर होने का भी गौरव हासिल है। श्री पाल भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं और जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। श्री पाल ने यूनाइटेड किंगडम से इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स फायर कंट्रोल सॉल्यूशन कोर्स भी किया हुआ है। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीडीएस हैं अनिल चौहान जी। भारतीय सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे जी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं वीआर चौधरी जी। आज का तीसरा सवाल है, हाल ही में किसको एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं प्रोफेसर जयदीप धनखड़, प्रोफेसर कुलदीप यादव, प्रोफेसर राकेश मल्होत्रा, प्रोफेसर थललिपल प्रदीप। दोस्तों, इसका सही जवाब है प्रोफेसर थललिपल प्रदीप, यानी ऑप्शन डी। थललिपल प्रदीप के बारे में आपको बता दें कि ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और इन्हें ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड दिया गया है। एनी पुरस्कार 2007 में स्थापित किया गया था और यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सम्मान है। एनी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी फ्रंटियर्स और उन्नत पर्यावरण समाधान के लिए।
आइए देख लेते हैं कुछ 2023 में दिए गए पुरस्कारों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनका रिवीजन करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 दिया गया है रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक को, जिसका नाम है रिबेल्स अगेंस्ट द राज। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है शक्तिकांत दास जी को। RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 से पैटरसन जोसेफ जी को नवाजा गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान 2023 कोचीन पोर्ट को दिया गया है। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में किसने सबसे तेज बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं जितेंद्र साई रजक, ऑप्शन है सात्विक साई रजक, रंकी रेड्डी। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में किसने सबसे तेज बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? जितेंद्र साई रजक, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, मोहम्मद अकबरुद्दीन, ज्योति मोहन क्वात्रा। इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने कोरिया ओपन 2023 के दौरान बैडमिंटन में सबसे तेज हिट का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का स्मैश 565 किलोमीटर प्रति घंटा की अविश्वसनीय गति तक पहुंच गया, जिससे पहले मलेशियाई खिलाड़ी टैन बोन हेवोंग का एक दशक पुराना रिकॉर्ड टूट गया, जिनकी गति 493 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बात करें दक्षिण कोरिया की तो इसकी राजधानी सियोल है। प्रधानमंत्री हान डक-सू हैं, राष्ट्रपति यूं सुक योल हैं और इसकी आधिकारिक भाषाएं जो हैं वो कोरियाई सांकेतिक भाषा हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शंस हैं IFFI दिल्ली, IFFI गोवा, IFFI मुंबई, IFFI जयपुर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी IFFI गोवा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार इस साल के शुरुआत में दिया जाएगा। इस वर्ष से शुरू होने वाले 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि इस पुरस्कार का उद्देश्य भारत के OTT क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और निवेश के अवसर पैदा करना है। तो इसका सही जवाब है अनुराग ठाकुर। आइए जान लेते हैं गोवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी राजधानी है पणजी, इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और इस राज्य के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ से लोकसभा की सीट है 1 और राज्यसभा की सीट है 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में PV सिंधु विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है 16वां, 17वां, 19वां, 21वां। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 17वां स्थान हासिल किया है। दोस्तों जैसे सबको पता है कि PV सिंधु जी बहुत ही भयानक बीमारी से जूझ रही हैं और इसी बीमारी के कारण ये दोहरी ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु मंगलवार को नवीनतम VWF विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान से गिरकर 17वें स्थान पर पहुंच गईं। इस चोट के कारण 5 महीने की लंबी छुट्टी के बाद वापसी के बाद सिंधु ने एक सप्ताह में लगातार जीत कर दर्ज करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया और जिसके परिणाम स्वरूप भी इस सीजन में उन्हें खिताब से वंचित रहना पड़ा है। आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख खेल पुरस्कार जो 2023 में प्रदान किए गए हैं। IPL 2023 के विजेता हैं चेन्नई सुपर किंग्स। खेलो इंडिया गेम्स आयोजित की गई है पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता है भारत। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता है कर्नाटक। अगला सवाल है, हाल ही में थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, TN शेषन, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी TN शेषन। TN शेषन भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और इन्हीं के द्वारा थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, जिन्होंने भारतीय चुनावों में महत्वपूर्ण अंतर स्थापित किया। इसे रूपा प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस आत्मकथा में 1990 से 1995 तक CEC के रूप में उनके कार्यकाल को भी शामिल किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है TN शेषन, ऑप्शन बी।
दोस्तों 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं उनके राइटर्स देख लेते हैं। ऑपरेशन गंगा तरुण पिथौड़े के द्वारा लिखी गई है। इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज के द्वारा लिखी गई है। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम संजू सान्याल के द्वारा लिखी गई है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शंस हैं निहाल सरीन, अधिबान भास्करन, परिमार्जन नेगी, आर प्रज्ञानंदा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी आर प्रज्ञानंदा। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा हंगरी में वी गेजा हेटनई मेमोरियल सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का टाइटल जीत लिया है। 17 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने 6.5 अंक अर्जित कर 10 खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। वह इस टूर्नामेंट में एम अमीन ताबताबेई ईरान के और रूस के सानान सजुगिरोय से 1 अंक आगे रहे। अगला सवाल है, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? स्मृति ईरानी, कुलदीप सिंह, अभिषेक अवस्थी, एस फांगनोन कोन्याक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एस फांगनोन कोन्याक। नागालैंड के एकमात्र सांसद एस फांगनोन कोन्याक को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उपाध्यक्षों के पैनल में फांगनोन को नामित किया। फांगनोन नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव की रहने वाली हैं। आज का आखिरी सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई। दोस्तों इसका सही जवाब है 20 जुलाई ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1966 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1999 में FIDE को मान्यता दी थी। विश्व शतरंज दिवस 2023 की थीम को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों अब 20 जुलाई के करंट अफेयर्स की ऑलराउंडर रिवीजन हम कर लेते हैं ताकि आपके रिवीजन भी होते रहें। पहला सवाल है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो इसका स्थान है 80वां। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया है? राष्ट्रपति जी ने, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया है। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? 22 जुलाई को। हाल ही में किस प्रदेश में चरचिन चराई महोत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत म्यांमार और किस देश के बीच त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना संबंधित है? थाईलैंड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेजबान है? भारत। किस संस्था ने हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस नामक पुस्तक तैयार की है? FSSAI। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? आंसर है बजरंग पुनिया। दोस्तों आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, रूस, फ्रांस। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और मिलते हैं कल की नए वीडियोस के साथ, नए करंट्स के साथ। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।